चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 17 सूत्रों तक हम पाठ कर चुके हैं। आज 18वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। उससे पहले कल का जो विषय था उसका सार यह है कि अलग अलग भोगों की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति यदि नहीं बनेगी तब क्या समस्या हो सकती है। तो सबको समान रूप से फल मिलेगा, कोई और दुखी नहीं दिखाई देगा। यदि अलग अलग भोगों की प्राप्ति नहीं होगी तो सबको समान रूप से सब समान रूप से सुखी ही दिखते और कोई दुखी दिखाई नहीं देता। किंतु प्रत्यक्ष तो यह कहता है कोई दुखी है कोई सुखी है। तो विचित्र भोग काम कर रहे हैं, इसका अर्थ दुनिया में विचित्रता है। उसके पीछे कारण क्या है? उस प्रकार के उनके कर्म थे, इसलिए भिन्नता दिखाई दे रही है। यदि एक का कर्म का फल, एक ने कर्म किया और एक का कर्म का फल दूसरों को मिल गया तो क्या समस्या होगी? माने पढ़ने वाले भी पास, नहीं पढ़ने वाले भी पास, तो क्या समस्या? कोई भरेगा कोई पढ़ेगा नहीं। व्यायाम करने वाले भी स्वस्थ, नहीं करने वाले भी स्वस्थ, तो व्यायाम के लिए क्यों परेशान होंगे लोग? सुबह उठने वाला भी खुशी और सूर्य उदय के बाद उठने वाला भी प्रसन्न, तो कौन क्यों श्रम करे उठने का? अव्यवस्था होगी। दुनिया में पक्षपात, अन्याय हर जगह दिखाई देगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि भिन्नताएं, विविधताएं दुनिया में हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि प्रत्येक का अपना अपना कर्म है, उसके अनुसार उनको फल मिलता है। यदि एक कर्म का फल दूसरों को मिल जाता तो समानता ही दिखाई देती। किंतु दुनिया में ऐसी भी एक संस्था है, ऐसे भी एक संप्रदाय को मानने वाले हैं जो साम्यवादी कहलाते हैं, कम्युनिस्ट कहलाते हैं। वो क्या बोलते हैं पता है? कि सबको समान जीने का अधिकार है। वो और क्या हेतु देते हैं? पूंजीवादी ठीक नहीं है, धनी लोग ठीक नहीं है, रईस ठीक नहीं है। कौन ठीक है? वो रईस बनते कैसे हैं रईस? तो उन लोग बोलते हैं श्रमिकों के कारण आदमी धनी बनता है, रईस बनता है, पूंजीपति बनता है। यदि श्रमिक नहीं होते तो पूंजीपति कोई नहीं बन सकता है। इसलिए पूंजीपतियों से धन लेकर के वापस श्रमिकों को बांट दिया जाए।
तो ये मान्यता ठीक है? कतई ठीक नहीं है ये मान्यता। तो ये मान्यता ठीक नहीं है। जो जितना श्रम करेगा उसको उतना फल मिलेगा। तो आज यदि कोई सर्वाधिक सुखी है, तो जो सर्वाधिक दुखी है वो बोलेगा मैं भी उस जैसा बन जाऊं, मेरी भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। वो व्यवस्था वैसी होगी कैसे? उसके लिए उसको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। उसको भाग्य बनाना पड़ेगा, उसको प्रारब्ध बनाना पड़ेगा। भाग्य और प्रारब्ध कर्माशय को ही बोलते हैं। भाग्य और प्रारब्ध किसको कहते हैं? कर्माशय को। आपने जैसे कर्मों को संचय किया वैसे आपका भाग्य दिखाई देगा, वैसे आपका प्रारब्ध दिखाई देगा। आपका कर्माशय गड़बड़ है तो प्रारब्ध और भाग्य भी गड़बड़ है। तो कोई यदि आजीवन दरिद्र है, श्रमिक है, इसका मतलब उसका पुरुषार्थ कर्माशय वैसा नहीं है। कोई पूंजीपति है तो उसका कर्माशय वैसा है। किंतु हम बोलेंगे ना, सबको समान होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। सबको समान हम वेद की दृष्टि से तो बोलते हैं कि सबको समान सुख मिलना चाहिए, किंतु हमारे अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, हे परमपिता परमेश्वर सब सुखी रहें। किंतु केवल मैं बोलने मात्र से कोई सुखी नहीं हो जाएगा, उसके कर्म पर निर्भर है सुखी और दुखी होने का। विवेक अविवेक पर निर्भर है, कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है। तो पिछला सूत्र का अभिप्राय हुआ क्या? यदि हम विविधताओं को नहीं मानेंगे, विचित्रताओं को स्वीकार नहीं करेंगे, एक का कर्म का फल दूसरों को मिल जाता है बोलेंगे, तो सारी न्याय व्यवस्था डगमगाएगी, अव्यवस्था दुनिया में दिखाई देगी। किंतु दुनिया में अव्यवस्था नहीं दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि सब अपना अपना भोग रहे हैं कर्म के अनुसार। तो इसलिए अहंकार का धर्म, अहंकार का कर्म का फल जीवात्मा को नहीं मिलेगा। अहंकार के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होगा। ये प्रकरण है मूल। तो ये कल का विषय था। अब आप कोई एक उदाहरण मुझे दीजिए, कल का सूत्र के अनुसार यदि सबका जीवन हो जाएगा तो क्या समस्या होगी? एक कोई बोलेंगे नया उदाहरण दे करके। हाँ बोलिए वो नरेश जी। यदि ऐसा हो जाए कि एक का फल दूसरे को मिलने लगे, तो यदि मैं सुखी हूं, मुझे कुछ चीज प्राप्त हुई है कहीं से, तो सभी को प्राप्त होगी उस हिसाब से। अथवा कोई दुखी नजर नहीं आएगा, एक ही कर्मों का फल सभी को मिलता रहेगा। तो आपकी क्या समस्या होगी? तो फिर जो कार्य करेगा वह भी वैसा ही है, और जो नहीं करेगा वह भी वैसा ही है। तो कार्य करने का लाभ क्या, विशेष लाभ तो नहीं हुआ। ठीक बात है। को, कोई ईश्वर का भक्त है मान लीजिए, हाँ वो जी। दूसरों के लिए ही करता है, हाँ जी। वो दूसरों के लिए ही करता है। और कुछ लोग हैं दूसरों के भरोसे जीवन जीते हैं। वो यदि दूसरे के लिए करेंगे नहीं तो दूसरे तो ऐसे ही दुखी होके बहुत समस्याओं के सम्मुखीन होंगे। यदि हम दूसरों के लिए नहीं करेंगे तो ये तो वो चीज है ना जी, यदि हम जानबूझकर किसी की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेगा, फल तो उसका पुरुषार्थ का मिलेगा अपने आप को। हम अगर जैसे अभी आपने कहा कि सबके सुख की कामना हम करते हैं, तो सुख विशेष तभी उनको प्राप्त होगा जब वो स्वयं व्यक्ति उसके लिए पुरुषार्थ करेगा। ठीक बात, ठीक है। हाँ वो माता जी क्या बोल रहे हैं बोल दीजिए।
अच्छा जी, आजकल जो ये आरक्षण का चल रहा है, उसमें न करने काम करने वालों को तो मिल जाता है, जो बेचारे काम करते हैं वंचित रह जाते हैं। ये भी तो बड़ा भारी समस्या है हमारे देश में। अच्छा अच्छा, ठीक है। पढ़ने वाले बेचारे, पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलती, और जो बिल्कुल पीछे है वो नौकरी मिल जाती है उनको। और दूसरों का इलाज बर्बाद हो जाता है, वो डॉक्टर है ही नहीं और डॉक्टर वाला इलाज करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ठीक है, आरक्षण में है। ठीक है। जो नियम बनाते हैं ना, वो यदि शास्त्रों को पढ़ के नियम बनाते, वो कोई भी वर्ग में, वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, वो योग्य और प्रतिभाशाली है तो उसको नौकरी मिलेगी या वो सेवा करेगा, तो वो समस्या नहीं होती। ठीक है। तो आप जो है, ये हमारी जो सूत्र का अभिप्राय था, ये हमारी जो बात चल रही थी उसको आप समझ ले। तो ये जो साम्यवादी लोग जो बोलते हैं वो ठीक नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और कुछ बोलना है क्या? नरेश जी को बोलिए। अच्छा जी, जैसे आपने कहा अहंकार के द्वारा इंद्रियां कर्म करती हैं, जी। तो अहंकार को भी तो उसका फल, इसका मतलब अहंकार को मिलेगा, आत्मा क्यों भोगे? हाँ, ठीक है। ठीक अहंकार तो बात है। जड़ है। नहीं, तब हाँ। जड़ तो फिर कर्म नहीं कर सकता ना, मतलब आत्मा कर्म कराती है तो फल उसको मिलेगा। ठीक है। जैसे कहा ना, अन्य का अन्य को नहीं मिलना चाहिए, अगर अहंकार कर्म करवा रहा है जी, तो। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पर अहंकार को स्वामी बताया गया। वो इंद्रियां जो है वो अहंकार से बनती हैं, अहंकार से इंद्रियां बनती हैं, इसलिए वो अहंकार मालिक है। वो इसको इसलिए मालिक बोल रहे हैं, उसको आप समझिए। माने सूक्ष्म बात है, ये बहुत दिन पढ़ने के बाद भी ये बात स्पष्ट होगी। आप तत्काल स्पष्ट करना चाहते हैं तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। यहां है क्या? मैं देख रहा हूं, मैं जो आत्मा देख रहा हूं, मैं आत्मा अकेले यदि रहता देख नहीं सकता था। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा जो अस्तित्व वाला हो करके देख रहा हूं, मैं रहा हूं का जो बोध कराने में बहुत बड़ा सहयोग देता है वो अहंकार है। ठीक है आत्मा जी। स्वयं में कुछ भी नहीं है, बिना साधन के आत्मा कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकता। ठीक। हाँ जी। तो ये जो बोध आत्मा जिसके सहारे से करता है, हाँ जी। वो इसके सहारे से बोध करता है, जानता है, कर्म करता है, भोगता है, बोल करके यहाँ उसको कर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। किंतु ठीक। स्वीकार तो कर लिया गया, हाँ किंतु जी। जब भोगने की बात आएगी, सुख दुख, जड़ पदार्थ भोगने में असमर्थ हैं। हाँ कुछ जी। नियम ऐसे ईश्वर ने बना के व्यवस्थित कर दिए हैं कि हाँ जी। वो प्रकृति के अनुसार ऐसे व्यवस्थित नियमों को बना कर दिए हैं कि उनके बिना जीवात्मा कुछ कर नहीं सकती। किंतु जब हाँ भोगने आदि की बात आएगी, वो चेतन होने से उसको भोगना पड़ेगा। जब भोगने की बात आएगी, हाँ जी। चेतन होने से उसको भोगना पड़ेगा। मतलब ये ये तो जीवा सब, हाँ, ये तो सब परमात्मा ने जीवात्मा को साधन दिए हैं ना जी, अहंकार बुद्धि मन चित्त आदि। ठीक है, इसलिए तो क्योंकि हमने अहंकार के द्वारा उसको भोग लिया है, मान लिया, भोगा तो भोगना पड़ेगा वापस। सुनिए, अब रही बात, सब साधन ईश्वर ने दिया है, ठीक है। आप ये सब साधन ईश्वर ने दिया है कह रहे हैं, और वेद भी तो ईश्वर ने दिया है, इसको क्यों भूल जाते हैं? शास्त्र और ऋषि भी तो ईश्वर ने व्यवस्थित ढंग से हमारे लिए दिए हैं, इसको भूल जाते हैं। वेद के नहीं नहीं। अनुसार यदि हम जीवन जीते तो हाँ अहंकार जी। से उल्टा सीधा काम नहीं करवाते। बिल्कुल ठीक है।
संस्कार हमारा खराब नहीं होता। हाँ जी, तो वेद भी साधन के रूप में मिला है, उसको कोई बोलते नहीं, शास्त्र साधन के रूप में मिले हैं, और बुद्धि का भोजन वेद और शास्त्र हैं, इसको कोई ध्यान रखते नहीं, और बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए, माने बुद्धि वेद के अनुसार बने और वेद के अनुसार हम कार्य करें, इसको देखते नहीं। अब साधन मिले हैं, यदि बुद्धि ठीक नहीं होगी तो साधनों का दुरुपयोग होगा, तो कौन भोगेगा? हम भोगेंगे। हाँ जी, बिना साधन के तो हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ किंतु जी, वो साधन का सदुपयोग दुरुपयोग का निर्णय बुद्धि करती है, और बुद्धि का भोजन वेद है, ज्ञान हाँ है, जी, उसके हाँ जी, अनुसार बुद्धि का सदुपयोग दुरुपयोग नहीं करेंगे अर्थात विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे तो भोगेंगे हम। किंतु करने वाले ये हैं, साधन ही है। माने आप कभी भी, आप यदि, आप आजकल जानते हैं अपने हाथ से यदि आप मिट्टी फाड़ना चाहें हाँ जी, तो मिट्टी को आप कितनी फाड़ेंगे, और बहुत, यदि कैंची से फाड़ना चाहें राफा वगैरह से तो अधिक मिट्टी को खोद सकेंगे, हाँ और जी, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जैसी भी बुलाएंगे तो कितनी मिट्टी आप इकट्ठा कर सकते हैं बताइए? हाँ, और ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो साधन का आप कम साधन से आप कम लाभ लेना चाहते हैं तो बुद्धि को मत बढ़ाइए, हाथ से ही खोदेंगे तो कितना खोदेंगे, कितनी मिट्टी आप इकट्ठा कर सकेंगे? हाँ जी, तो ये वेद के अनुसार, ज्ञान के अनुसार साधनों का आप ठीक ठीक सदुपयोग करते हैं। यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो साधनों से आप लाभ भी नहीं उठा सकते हैं, दुनिया में आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चक्कू से एक आदमी दूसरों को मार भी देता है, और चक्कू से एक आदमी सब्जी भी काटता है। तो चक्कू से सब्जी काटता है और एक आदमी चक्कू से दूसरों को मार भी देता है, तो बनाने वाले को दोष लगेगा, इसका मतलब? नहीं तो साधन तो दोष तो नहीं लगेगा उसमें, जो साधन तो बनाया उसका विवेक और विवेक के अनुसार उपयोग करना है बुद्धि बस के। ठीक। वो बनाने वाले कंपनी वालों को दोष तब नहीं लगेगा जब वो लाइसेंस लेके बनाता है। अगर बिना लाइसेंस के कोई कुछ बनाता है तो वो कंपनी वाले को दोष लगेगा, वो कुछ भी करे। यदि लाइसेंस लेके बनाया हाँ कंपनी जी, वालों ने, तो आप उससे किसी को मर्डर करें या सब्जी काटें, वो आपके बुद्धि पर निर्भर करता है। हाँ जी, तो ईश्वर जो है सब कुछ व्यवस्थित ढंग से दे रखे हैं। अब हम वेद भी को भी दे रखे हैं, यदि हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम उल्टे ही करेंगे और उल्टे ही करवाएंगे साधन हमसे उल्टे ही साधन करवाएंगे। क्यों? जीवात्मा का बहुत कम सामर्थ्य है, इतना कम सामर्थ्य है कि मैं चेतन हूं इतना भी वो स्वयं को ज्ञान नहीं कर सकता है। इसलिए वो सारे साधन वेद आदि को ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है। अब उसको हम जितना अधिक सेवन करेंगे उतना हमारा ठीक होगा, न तो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, समाधान नहीं है उसका। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद चलिए, आचार्य। तो आप ये बताइए, भाई भाई में बंटवारा होता है, हाँ जी, कोई दूसरा बोलेंगे आप, भाई भाई में बंटवारा नहीं होना चाहिए, आपस में बंटवारा हो जाता है, क्यों होता है? आप में से और कोई दूसरा बताइए। मतभेद होने से। हाँ जी, मतभेद होने से हाँ, बंटवारा होता है। मतभेद क्यों होता है? विचार नहीं मिलते एक हाँ, दूसरे के। वो भी एक कारण है, और भी कारण है। जब भाई परस्पर देखते हैं हम कमा के ला रहे हैं, ये दूसरा वाला कम कमाता है और समान घर में सुविधाओं को प्राप्त करता है, जब भाइयों में ये बात आती है, मैं अधिक पुरुषार्थ करता हूं और ये कम पुरुषार्थ करता है, और भात दाल सब्जी सारी चीज समान रूप से सबको सुविधाएं मिलती हैं, तो फिर बंटवारा होता है।
तो बंटवारा होता है। बंटवारा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषार्थ की कम अधिकता से या कहीं कहीं पर स्वार्थ अहंकार भी काम करते हैं, अभिमान आदि वो काम करते हैं, किंतु मूल रूप से यह है। तो हम भी दुनिया में जो अलग अलग स्थितियों को देख रहे हैं, बंटवाराओं को देख रहे हैं, अलग अलग विविधताओं को देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि पुरुषार्थ की कमोबेशी है हर जगह। इसलिए जो उन्नत है उसका पुरुषार्थ बढ़िया, जो अनुन्नत है उसका पुरुषार्थ में कमी है। अब दूसरों को हम अंगुली दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरे के कारण कोई नीचे ऊपर नहीं होता है, अपने कारण से नीचे ऊपर होता है आदमी। तो अपना दायित्व स्वयं लेंगे और ईश्वर ने सबको समान रूप से बुद्धि और सबको समान रूप से वेद ज्ञान प्रदान किए हैं। उसका जो जितना अधिक सदुपयोग करेगा वो उतना ऊपर उठेगा और वो अहंकार से वो गलत काम नहीं करवाएगा, इंद्रियों से गलत काम नहीं करवाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सब स्वामी जी किसी ने हाथ रेज हैंड किया है, सोमनाथ चलिए वो पूछ लीजिए, सोमनाथ भाई। कोई नहीं, ओम जितना आचार्य भी जी, प्रश्न ओम आप लोग आचार्य जी सुनिए, नमस्ते। आप लोगों को परीक्षा देनी नहीं है, किंतु जितना पढ़ रहे हैं ठीक से समझिए। हाँ ओम चलो, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। अभी अभी पुरुषार्थ के बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई भाई में पुरुषार्थ इधर उधर कम बेसी होने से बंटवारा होता है, और बंटवारा समान समान होता है तो विचित्रता इधर काम नहीं करता है ना। अच्छा ठीक है। बंटवारा इसलिए समान समान होता है कि वो पिता की संपत्ति है, आपकी संपत्ति में समान रूप से बंटवारा नहीं होगी। वो पिताजी के संपत्ति पर सबका समान अधिकार है, इसलिए समान बंटवारा होना चाहिए, बांटना चाहिए। किंतु आप जो कमाते हैं वो भाई अगर बोलेंगे इसमें भी समानता हो, आप करेंगे थोड़ी? नहीं नहीं, करें। कारण तो इसलिए आया ना, पिता का संपत्ति में कारण इसलिए आया कि बंटवारा होना चाहिए। कारण इसलिए आया, उसलिए नहीं आया कि वो घर में भाई लोग देखे मैं इतना अधिक श्रम कर रहा हूं, मुझे भी घर में समान उस जैसे ही सुविधा मिल रही है जो नहीं करता है, तो तब उसके मन में ये बात आती है। आदमी देखिए, आदमी जब दान देता है, पुण्य और किसी को मिलता है तो आदमी दान क्यों देगा? उसी को मिलेगा तो दान देगा। तो वो जो है घर में सबसे अधिक कमाने वाला है, किंतु वो देख रहा है नहीं कमाने वाले भी मेरे जैसे सम्मान पा रहे हैं, मजे से हैं। वो यदि बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे तो वो छोटा भाई है, उसकी योग्यता कम है, उसको पिताजी वैसे मेरे जैसे मुझे जैसी सुविधाओं को दिए नहीं दे पाए, या मेरी बुद्धि कुछ अधिक थी, ये सब सोचेगा तो बंटवारा नहीं होगा। किंतु प्राय करके स्थिति आती है बंटवारे की इसी कारण से। ठीक है, अब अगला दूसरा बात सूत्र है, देखते हैं, उसके बाद विचार करेंगे, समय बहुत हो गया। प्रकृति निबंधना चेत न तस्या अपि पारतंत्र्यम। कल एक बात आई थी कि कर्म बांध नहीं सकता है, आपने ये देख लिया, कर्म बांध नहीं सकता है। और जब जब भी विवाद की स्थिति होना, इसमें जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी ना, माने अहंकार कर्म करता है इंद्रिय के माध्यम से, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तो आप क्या बोलेंगे कि जीवात्मा की उपस्थिति में अहंकार आदि कर्म करते हैं, उपस्थिति में बोलेंगे, और बाकी कर्म करते हैं वो साधन के रूप में, किंतु वो जड़ होने से वो फल को नहीं भोगते हैं, जीवात्मा उसको भोगता है। और दूसरा कोई प्रश्न कर दे कि तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा उस परिप्रेक्ष्य में कि जीवात्मा स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकता है,
यदि कोई बोलेगा कर सकता है, तो आप बोलेंगे प्रलय में जीवात्मा क्यों नहीं करता है? कर सकता है तो सामर्थ्य है। तो मुक्ति की अवस्था में क्यों नहीं करता है? कोमा की अवस्था में क्यों नहीं करता है? वो तो जीवात्मा है वैसे को वैसे, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे करके आप समाधान उसका देंगे। इसको माने आप संशय में आप स्वयं को नहीं रहना है और दूसरों को संशय में नहीं डालना है, बस। अब अगला सूत्र देखिए, प्रकृति निबंधना चेत न तस्यापि पारत्यंत्रम। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि कोई यदि कल्पना करे, क्या की कल्पना करे कि प्रकृति बांध देती है, प्रकृति बांध देती है किसको? जीवात्मा को। यदि ऐसा कोई कहे तो कर्म तो नहीं बांध पाए, अवस्थाएं नहीं बांध पाई और दिशा काल आदि नहीं बांध पाए, तो प्रकृति बांधती है। हम बोलते भी हैं प्रकृति के कारण हम बंध गए, प्रकृति के कारण बंध गए बोलते हैं, किंतु प्रकृति का अपना स्वभाव जड़ है। जड़ जो होते हैं वो पराधीन होते हैं, जो दूसरों के अधीन होते हैं वो कैसे आपको बांधेंगे? इस विषय में विचार करना चाहिए। आटा रखा हुआ है, जड़ पदार्थ हैं, यदि वो चेतन होते तो अपने आप रोटी बन करके आपके हाथों में आ जाती। आपके इच्छा मात्र से वो आटा वो आपके पाकशाला में आकर के स्वयं गूंथ जाता और गोली बन जाती उससे, और बेलना बेड़ा में आप वो अपने आप बेला करके रोटी सेक करके वो गेहूं आटा से सीधा रोटी बन करके आपके पास मुंह के पास आ जाती। तो कहने का अभिप्राय कि जड़ पदार्थ की अपनी गति नहीं होती, ईश्वर की क्रिया से वो संचालित है। वो स्वयं में निश्चेष्ट हैं, क्रियाहीन है, वो ईश्वर की चेष्टा से संचालित होते हैं, चलते हैं, या जीवात्मा की चेष्टा से प्रयत्न से वो गति कर रहे हैं। स्वयं की उनकी गति नहीं है, चेतन नहीं है, वो स्वयं में अज्ञानी है। तो यहां पर ये प्रश्न उपस्थित होता है, जब आप पढ़ेंगे गंभीरता से, एक प्रश्न यहां ये उपस्थित होगा, क्या? यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है आपके मन में, और पढ़ने के बाद होता भी है, क्या? कि वो जो है बाजार हम जाते हैं ना, बाजार जाते हैं तो हम स्वयं प्रभावित हो जाते हैं जड़ पदार्थों से, स्वयं प्रभावित हो जाते हैं जड़ पदार्थों से और बंध जाते हैं। स्वयं प्रभावित होकर के भी बंध जाते हैं हम जड़ पदार्थों से। वो कब बंधन को प्राप्त होते हैं वो अगले सूत्र में है। हम बन जाते हैं जड़ पदार्थों से, वो कब, वो अगले सूत्र में है। किंतु उससे पहले वाला सूत्र इतना ही कहना चाहता है कि प्रकृति जड़ है, दूसरों के अधीन है। दूसरों के अधीन है का अर्थ ईश्वर के अधीन है, पुरुष के अधीन है। वो स्वयं में गति वाली नहीं है। वो इसलिए किसी भी पदार्थ को मुख्य करके जीवात्मा जैसे चेतन पदार्थ को वो स्वयं बांध नहीं सकते। हम जो बोलते हैं जड़ पदार्थ हमको बांध देते हैं, ये गलत बात है। जैसे रस्सी स्वयं गाय को नहीं बांधती, रस्सी स्वयं गाय को बांध देती है? नहीं। ईंट में आकर के भट्टी से स्वयं घर नहीं बन जाती, पत्थर से सीमेंट स्वयं नहीं बन जाता। वैसे ही जड़ पदार्थ प्रकृति कभी भी जीवात्मा चेतन को नहीं बांध सकती। ये मूल बात है। ये सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। कोई ऐसा कहे कि
तत्व रज तम रूपी प्रकृति जीवात्मा को बांध देती है। अर्थात प्रकृति के कारण जीवात्मा बद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कोई यदि ऐसा कहे तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वह तो परतंत्र है। अर्थात दूसरे के अधीन में है। इसीलिए वह जड़ होने से पराधीन होने से पुरुषाधीन होने से पुरुषाधीन होने से पुरुष के अधीन होने से जिस प्रकार रस्सी स्वयं गाय आदि पशुओं को नहीं बांधती, अल्प विराम, जिस प्रकार स्वयं ईंटें भट्टी से आकर घर के रूप में परिणत नहीं हो जाती, वैसे ही प्रकृति स्वयं आकर के जीवात्मा को नहीं बांध सकती। और भी प्रकृति जड़ है, दूसरे के अधीन है। कोई भी अधीनस्थ व्यक्ति जैसे कभी अधिकार नहीं दिखा सकता, अल्प विराम, भीख मांग के खाने वाला जिस प्रकार दूसरों को खिला नहीं सकता,
जो स्वयं में आश्रयहीन है, जिस प्रकार दूसरों को आश्रय नहीं दे सकता, आचार्य जो आश्रयहीन है, जो स्वयं आश्रयहीन है, वह जैसे दूसरों को आश्रय नहीं दे सकता, वैसे ही प्रकृति वह किस प्रकार जीवात्मा को बांध सकती है। कोष्टक में पुरुष लिख दीजिए, जीवात्मा के कोष्टक में पुरुष को बांध सकती है। किस प्रकार किस प्रकार वह पुरुष जीवात्मा को बांध सकती है, प्रश्नवाचक हो गया, अर्थात नहीं बांध सकती। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, प्रकृति रेव पुरुषम निबध्नाति इति चेत। इस सूत्र को अब खोल रहे हैं, प्रकृति निबंधना चेत न, प्रकृति रेव, प्रकृति ही पुरुषम, पुरुष को निबध्नाति बांधती है, इति ऐसा चेत कहें तो, कल्प्यत कल्पना करें तो, तदपि न वह भी ठीक नहीं है, युक्तम युक्ति युक्त नहीं है, तार्किक बात नहीं है ये। यतः क्यों, तस्याहापि पारतंत्र्यम, तस्याह अर्थात प्रकृतेरपि, प्रकृति स्वयं में पारतंत्रम अस्ति, परतंत्र है, न ही प्रकृति ही स्वतंत्रा, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, जड़त्वा जड़ होने से, सातु परतंत्रा वह परतंत्रा है, पुरुष तंत्रा पुरुष के अधीन है। तंत्र कहते हैं, जैसे गणतंत्र बोलते हैं, तंत्र माने, तंत्र माने धारण करना, तंत्र माने धारण करना, संविधान हमको धारण करता है इसलिए तंत्र बोलते हैं। पुरुष तंत्र माने पुरुष धारण करता है प्रकृति को, पुरुष के कारण प्रकृति संचालित होती है, अर्थात ब्रह्मांड के रूप में प्रकृति आती है, वो स्वयं ब्रह्मांड के रूप में नहीं आ सकती। हमारे कारण, जीवात्माओं के कारण प्रकृति शरीर को धारण करती है, जीवात्मा नहीं होने से प्रकृति शरीर को धारण करा के नहीं आ सकती। तो हमारे अधीन प्रकृति हमको बांधेगी कैसे, हमारा नौकर हमको कैसे बांधेगा जो हमारे अधीन है। तो ये इसलिए हमको प्रकृति के द्वारा भी हम बंधन को नहीं होते। तो हम अब तक सोच रहे थे प्रकृति हमको बांध देती है, तो ये बात अब मन से निकाल देंगे, प्रकृति हमको नहीं बांध सकेगी। तो अब कौन बांधेगा, तो अब बताएगा कौन बांधेगा, अब क्रमशः पढ़ेंगे हम, बांधने वाला कौन है जिसके कारण हम दुखी हैं। चलिए, ओ शांति शांति शांति।